और फिर सिर्फ ईमान भी काफी नहीं, व अमिलुस सालिहात, और साथ साथ नेक अमल भी करें। ये इंतहाई जरूरी है। कुरान मजीद में जहां भी हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान का तज़किरा फरमाया है, वहां साथ लाजमी तौर पर हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नेक अमाल का भी तज़किरा किया। जहां भी आप देखें, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। और फिर ऐसे लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम का भी वादा फरमाया। तो ये ईमान के बाद अमल सालेह इंतहाई जरूरी है। उसकी एक मिसाल आप समझे, सादा सी मिसाल है। ईमान और अमल सालेह का मामला बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक बीज और पौधे का मामला है। बीज और पौधे का मामला है। बीज ना हो तो दरख्त ही नहीं, बीज अगर ना हो तो दरख्त ही नहीं। ईमान ना हो, नेक अमाल करें भी तो कोई हैसियत नहीं। यह अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि भाई अमल सालेह वही मकबूल है उस अमल की हैसियत से जो ईमान के साथ। अगर आप जमीन के अंदर, अपने खेत के अंदर गंदुम का दाना ही नहीं डालते तो फिर गंदुम का फसल कहां से आए? ऐसा हो सकता है कि आप गंदुम का बीज ही न डालें और फिर इंतजार करें कि गंदुम का फसल हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। और ना ऐसा हो सकता है कि आप गंदुम तो बोए और वो जो है पौधा ही ना बने, अंदर ही रहे। क्या इससे जो है आपको फायदा मिलेगा? वो बीज निकले ही ना, जमीन के अंदर ही दफन होता है। तो ये क्या है? अगर ईमान हो, अमल सालेह ना हो, बीज हो लेकिन वो पौधा ही ना बने, वो लहलहाते हुए फसल में तब्दील ही ना हो, वो आपको फसल ही ना दे, वो चूरा चूरा बन जाए, खराब होकर जमीन के अंदर ही पड़ा रहे, कोई फायदा होगा? ऐसे फसल का कोई फायदा है? ऐसे बीज का कोई फायदा है? बिल्कुल यही मिसाल क्या है? ईमान और अमल सालेह। ईमान भी हो और साथ नेक अमल भी हो, ये कारीगर, ये मकसूद है शरीयत और इस्लाम।